मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव निकते ही सोही। गुण और अवगुण सभी पहचानते हैं, लेकिन हर किसी को अपनी प्रकृति के अनुसार कोई मन को भाता है, यानी आपकी संगति आपके स्वभाव पर निर्भर करती है। आइए मित्रों, जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज पंचांग के अनुसार 8 अगस्त सोमवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज नक्षत्र ज्येष्ठा है। योग आज इंद्र है। यदि आपके कोई सरकारी काम अटके हुए हों तो उन्हें आप आज का दिन पूरा कर सकते हैं और उनमें उचित कार्यवाही होकर वे आगे बढ़ेंगे अथवा पूर्ण होंगे। आज करण वणिज है। व्यापारियों के लिए यह करण श्रेष्ठ होता है। इसमें गति और ऊर्जा है, यानी हमेशा चलायमान बने रहने का गुण होता है, इसलिए लाभ होता है। दिशाशूल जान लीजिए। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। परिहार के लिए इस दिशा में यात्रा करने से पहले शीशे में अपना चेहरा देख के जाएं, अथवा कोई पुष्प खाकर भी जा सकते हैं। यात्रा की बाधाएं दूर होंगी। राहु काल आज प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगा। आज अभी इस समय अमृत काल चल रहा है। यह सुबह 8 बजे तक रहेगा। मित्रों, आज चंद्रमा 2:37 तक वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि पर संचार करेंगे। दोपहर बाद वृषभ, कन्या एवं मकर राशि के जातकों को सावधानी बरतनी चाहिए। आज 10:26 से लेकर रात 9 बजे तक भद्रा रहेगी। याद रखें, भद्रा काल में कोई नया फर्नीचर अथवा घर के लिए बेड नहीं खरीदना चाहिए और मकान और दुकान की छत भी नहीं डाली जाती। मित्रों, आज पवित्रा एकादशी व्रत है और आज ही गोचर में बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिससे बाजार में अनाज, शक्कर, गुड़ आदि में कुछ मंदी रहेगी। योग देखें, सावन मास चल रहा है, एकादशी है और फिर सोमवार। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें आज साथ ही साथ सावन के सोमवार के व्रत का फल भी मिलने वाला है। जिन लोगों को संतान प्राप्त करने में समस्या हो अथवा जिनके संतान होकर मृत हो जाती हो, उनके लिए आज का दिन उपाय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप पुत्रदा एकादशी का व्रत भी करें और भगवान शिव शंकर का प्रथम शक्कर मिले जल से अभिषेक करें और उसके बाद में दूध और गोघृत से अभिषेक करें, और ऐसा करने से मन चाही संतान का भोलेनाथ आपको वरदान देंगे। आइए सबसे पहले पवित्रा एकादशी की पवित्र व्रत कथा सुनते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में राजा महिजीत राज्य करते थे। वह प्रजापालक और धर्मपरायण थे। ब्राह्मणों की सेवा करना वह अपना कर्तव्य समझते थे, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण वे अत्यंत दुखी थे। राजा के दुख से दुखी प्रजा ने मुनि लोमश से भेंट की और उन्हें राजा के पुत्र न होने का कारण पूछा। मुनि लोमश ने बताया कि यह राजा पूर्व जन्म में धनहीन वैश्य था और जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब सूर्य तप रहा था तो वह गांव की सीमा पर बने जलाशय पहुँचे। वहाँ एक गाय बछड़े के साथ जल पीने आई और इस वैश्य ने उस पानी पीती गाय को वहाँ से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उसी पाप का कर्म फल आज यह है कि राजा पुत्रहीन हुआ, परंतु किसी अन्य जन्म के
पुण्य कर्मों के प्रभाव से इन्हें निष्कंटक राज्य मिला, लेकिन पुत्र नहीं प्राप्त हो सका। उन्होंने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए कहा। सारी प्रजा ने मुनि के कहने पर राजा सहित मिलकर पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। रात को बड़ी भावना से हरि नाम संकीर्तन करते हुए जागरण किया और उसका पुण्य फल राजा को दिया। उसी के प्रभाव से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त संतान प्राप्ति के लिए हम आपको आज कुछ अन्य उपाय भी बताने जा रहे हैं। मित्रों, ये सभी परीक्षित प्रयोग हैं। बुद्धिमान, तेजस्वी और सुंदर संतान प्राप्ति के लिए जो स्त्री रात्रि में 12 बजे माखन मिश्री का ठाकुर जी के बाल स्वरूप को भोग लगाती है और प्रसाद रूप में वह भोग स्वयं ग्रहण करती हो और अपने पति को भी यह प्रसाद खिलाती हो, ऐसा कई दिनों तक करते रहने से इन दंपति को मनोकामना इनकी पूर्ण होती है और मनचाही संतान अवश्य प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो दंपति अपने घर में संतान गोपाल स्तोत्र एवं संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान पूर्वक करवाते हैं, तो यह सर्वविदित है कि ऐसे दंपति को उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। मित्रों, इसके अतिरिक्त यदि आपको संतान है लेकिन संतान पक्ष से सुख का अभाव है, तो भी आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी एकादशी अथवा गुरुवार के दिन ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ को घर में करवाया करें। यदि आपका संस्कृत का उच्चारण स्पष्ट है तो आप स्वयं भी यह पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। अधिक आवृत्ति के लिए ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान करवाना चाहिए। निसंदेह इससे आपकी संतान आज्ञाकारी रहेगी और आपको संतान सुख में वृद्धि होती चली जाएगी। जिन घरों में बच्चे लगाम से बाहर हो गए हों, अधिक बदतमीज हो गए हों, तो ऐसे घर के बड़ों को गाय की सेवा आरंभ कर देनी चाहिए और ऐसी गाय जिसका बछड़ा भी उसके साथ हो तो सर्वश्रेष्ठ है। हर गुरुवार को गाय को गुड़ अथवा पीली वस्तु खिलानी चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन जब घर में भोजन बने तो पहली 2 रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। इसे पक्का कर लीजिए कि कोई भी घर आज से बिना गाय की रोटी निकाले नहीं रहे, और इस बात का आप इंतज़ार ना करें कि आपके बच्चे आपकी बातों को अनसुनी करने लगे। मित्रों, जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती अथवा बार बार अबॉर्शन हो जाता हो, उन्हें जिस दिन पुख्य नक्षत्र पड़े उस दिन मदार के पौधे की जड़ को पूजन करके लाना चाहिए और फिर ताबीज की तरह इसे बनाकर कमर में बांध लेना चाहिए। ऐसी स्त्री यदि प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करती हो तो इसमें कोई संशय नहीं कि उसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आज की जानकारियाँ और उपाय आपके जीवन में श्रेष्ठता लाएं, इसी कामना के साथ श्री मात्रे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहतरीन सुबह मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम के इस सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टारट और ऑरेकल के ज़रिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हमें डिवाइन से हम गाइडेंस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज की तारीख है 8 अगस्त 2022। आज कैसा आपका दिन गुजरेगा, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करेंगे।
कौन सी रीडिंग आपके लिए है उसका मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो जब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 है आपका मूलांक। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह बताना चाहूँगी कि जो ये गाइडेंस आती है ये एक यूनिवर्सल गाइडेंस है, यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपकी जो गाइडेंस है वो नेगेटिव है तो आप अपने आप को नेगेटिव मत कीजिएगा, क्योंकि नकारात्मक दृष्टिकोण वैसा ही रिजल्ट लेकर आता है। बल्कि हमें क्या करना है, अपने आप को ऑप्टिमिस्ट रखना है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है, हायर वाइब्रेशन में रखना है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो हैं उन्हें सुनना चाहिए, देखना चाहिए, हमें अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए जो हमें इंस्पायर करे। ऐसे लोगों की बायोग्राफीज हमें पढ़नी चाहिए जो हमें इंस्पायर करें हर सिचुएशन से उभरने के लिए। इसके अलावा हम अपने इष्ट देव का ध्यान और स्मरण कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, कवच का पाठ कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारी जो एनर्जीज है न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक हर प्रकार से ओवरऑल हमारी हीलिंग होती है। इसके अलावा हम प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं, तो भी हमारी ग्राउंडिंग होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है और प्रकृति से लाइफ फोर्स एनर्जी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा जब भी हम परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में किसी ऐसे व्यक्ति की या जीव की सहायता करते हैं जिन्हें की सहायता की आवश्यकता है, तो ऐसे में, लेकिन खास बात है निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं, तो परमात्मा की जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमारी सहायता करती हैं, हमारे साथ हो जाती हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और जानते हैं आज का दिन मूलांक 1 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो हमें गाइड कर रही हैं आज यानी कि 8 अगस्त 2022 मूलांक 1 के लिए। क्रिएशन आपसे कहा जा रहा है। देखिए मूलांक 1 के जो जातक हैं, सूर्य का अंक है, बहुत शक्तिशाली पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही वार्म एनर्जी है और आज की ऊर्जा आपकी है भी बहुत अच्छी। बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो आज आपके रिमूव होंगे और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना है, क्योंकि आज आपकी जो ऊर्जा है वो मैनिफेस्टेशन के लिए बड़ी ही पावरफुल ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि आज आप जो भी सोचेंगे उसको आप क्रिएट कर लेंगे, उससे आप चरितार्थ कर लेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आज आप जो भी सोचें वो केवल और केवल सकारात्मक भाव में हो, लव और कंपैशन के भाव में हो। बिल्कुल भी फियर को या एंगर को या एंजाइटी को आज आपको अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज की तारीख है 8 अगस्त और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें मूलांक 2 के लिए गाइड कर रही हैं। क्लैरिटी आपसे कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा आज आपको भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। आज के दिन आपको अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कोई आपका प्रोजेक्ट है, उस पर आज आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, तभी आप कार्य कर पाएंगे। बहुत अधिक भावनाओं में आपको आज के दिन नहीं बहना है। और विशेष बात ध्यान रखें, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। हर प्रकार की चापलूसी से आज आपको खुद को बचाना है। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो कि आपसे बेनिफिट, फ़ायदा निकालने के लिए आपकी चापलूसी कर रहे हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज है 8 अगस्त 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 3 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। कहा जा रहा है डेस्टिनी। आपसे कहा जा रहा है मूलांक 3 के जातक कहीं ना कहीं जो भी किसी प्रोफेशन में हैं, अब आपको फोकस करना है आपके लाइफ पर्पस के ऊपर। इसका मतलब साफ है कि आपका जो भी कोई लक्ष्य है आपको उसके ऊपर फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो भटक रहा है। आप ऐसी जगह अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं जहां से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल, अब आप उस स्थान पे पहुंच चुके हैं आपके प्रोजेक्ट के या अपनी लाइफ में अपने जो भी लक्ष्य हैं उसे प्राप्त करने के। आप 99 तक पहुंच चुके हैं। अब आपको केवल एक कदम का फासला और तय करना है, लेकिन अगर आप फोकस नहीं हुए तो 99 से वापस 0 आने में भी देर नहीं लगती है। तो आपसे कहा जा रहा है क्लियरली फोकस करें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज की तारीख है 8 अगस्त 2022
और मूलांक 4 के लिए हमें कहा जा रहा है क्रिएशन। आज ये कार्ड जो है रिपीट हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आज की जो आपकी ऊर्जा है वो बहुत पावरफुल ऊर्जा है, मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऊर्जा है। आज आप हर उस चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं जिस पर आप बिलीव करते हैं। आपका जो बिलीव सिस्टम है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वैसी ही घटनाओं को, परिस्थिति को हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आज आपसे कहा जा रहा है, आज आपको अपने आप को पूरी तरह सकारात्मक भाव में रखना है। अगर आपको सकारात्मक रिजल्ट चाहिए तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 का आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज की तारीख है 8 अगस्त 2022 और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है पार्टनरशिप। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई कार्य आज अपने पार्टनरशिप में करते हैं या और भी लोगों के साथ मिलजुल के करते हैं तो आपको बहुत अच्छी मन मुताबिक सफलता जो है वो प्राप्त होगी, क्योंकि आज के दिन आपको जो है टीम वर्क पे फोकस करना है। आप जितना ज़्यादा टीम वर्क पे फोकस करेंगे, सबका विकास, सबका भला ये सोच के करेंगे तो आपको भी उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि आपको जो है कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम के साथ काम करने की, रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये कार्ड आपके पर्सनल रिलेशनशिप पर भी फोकस करना है कि आपको जो है अपने संबंधों पर विशेष ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने कार्य और महत्वाकांक्षाओं में आप अपने जो रिलेशनशिप हैं, जो आपको लोग प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें अवॉइड करें। तो आज के दिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। आपको क्या गाइड किया जा रहा है आज 8 अगस्त 2022 को। तो मूलांक 6 के लिए दिव्य शक्तियां ब्रह्मांड की हमें कह रही हैं ह्यूमर। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको हंसना है और हंसाना है, हंसते खेलते दिन बिताना है। किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आ रहा है कि जो लोग बीपी के पेशेंट्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यर्थ की चिंता जो है, कहीं ना कहीं गाइड आ रहा है कि ऐसी व्यर्थ की चिंताओं से और उनकी जो स्थिति है वो ख़राब हो सकती है। तो आज के दिन ना अपनी वो सारी टेंशन को, उस सारे बैगेज को उठा के जो है भगवान के चरणों में रख दीजिए। अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित कर दीजिए और सिर्फ हंसते खेलते आज का दिन बिताइए। ह्यूमर में रहने की कोशिश कीजिए सो दैट कि आपके जो कार्य हैं, देखिए इस बात को समझिए, डिवाइन टाइमिंग की एक महत्वता होती है। जब जिस कार्य को जब घटित होना होता है वो तब ही घटित होता है, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लें। इसे डिवाइन टाइमिंग कहा जाता है। तो आपका डिवाइन टाइमिंग भी नज़दीक है। अब आप उसको टेंशन लेके बिताते हैं या हंसते खेलते बिताते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो डिवाइन की क्या गाइडेंस है कि हंसते खेलते बिताएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। आज की तारीख है 8 अगस्त 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 7 के लिए हमें गाइड कर रही हैं एक्सपेक्टेशंस। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको ना किसी भी दूसरे व्यक्ति से उम्मीद नहीं लगानी है, बल्कि वो उम्मीद आपको किससे करनी है, खुद से और अपने इष्ट देव से। आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि आज जो है अगर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करेंगे तो जो आपको गिफ्ट मिलने हैं परमात्मा की तरफ से उसे खो देंगे। लेकिन अगर आप खुद से एक्सपेक्टेशन करेंगे, खुद को आप जो है रीचेक करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करेंगे, अपनी ग्रोथ पे काम करेंगे, तो क्या होगा कि आपको जो है खुद जो आपकी जो है ग्रोथ होगी और आपको वैसे ही लाभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ ये एक्सपेक्टेशन आप परमात्मा से कर सकते हैं। सब कुछ उनके चरणों में सरेंडर करें और देखिए किस प्रकार से आज आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज की तारीख भी है 8 अगस्त और हम मूलांक 8 की बात कर रहे हैं। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 8 के लिए सीक्रेट स्पेस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की भाग दौड़ और आपाधापी में से कुछ समय खुद के लिए निकालें। आज आप खुद को पैम्पर करें, क्योंकि बहुत अधिक आपने काम किया है, अत्यधिक जो है वो आप कर्म प्रधान आप हैं, बहुत आप काम करते हैं, क्योंकि आप जितना कार्य करते हैं उतना ही आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। तो अपने रिजल्ट के लिए आपको मेहनत पूरी करनी पड़ती है। लेकिन आज का दिन आपको क्या करना है, अपने आप पर भी फोकस करना
करना है, खुद का ख्याल रखना है और आज आप अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें, हर वो कार्य करें जो एक्चुअली में आप करना चाहते हैं, ना कि सोसाइटी के दबाव में आके। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा। आज की तारीख है 8 अगस्त 2022। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, और हमसे कहा जा रहा है काइंडनेस। आपसे कहा जा रहा है मूलांक 9 के जातकों को कि जो भी लोग एनजीओ से संबंधित हैं या सामाजिक कार्यों से संबंधित हैं, वो लोग जो एक्चुअली में प्योर हार्ट से लोगों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आज परमात्मा की कृपा दृष्टि बनी हुई है। ऐसे लोग जो कि अपने प्रोफेशन में ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, अपने जो भी पद पे आप हैं, अगर आप उस पद पे बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और आप जो है लोगों की सहायता करते हैं किसी भी रूप में, तो आज जो है ये आप अपने आप को बिल्कुल भाग्यशाली आप हैं, क्योंकि आज डिवाइन एनर्जी आपको मिल रही है। पूरी तरह से परमात्मा की जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ हैं। और ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं से अपने कार्य से ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ऐसा करना शुरू करना चाहिए। आपको अपने भीतर जो है वो काइंडनेस डेवलप करनी चाहिए, वो दया भाव डेवलप करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको वही चीज़ प्राप्त होती है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि आप ब्रह्मांड में जो देते हैं वही कई गुना आपको लौट के मिलता है। तो अगर आज आप खुश हैं तो उसके पीछे भी आपकी अपनी मेहनत है, और अगर आज आप दुखी हैं तो आप ये जानें, अपना जो है आप सेल्फ एनालिसिस करें कि आपने ब्रह्मांड में क्या दिया है, मनसा, वाचा और कर्मणा। ये तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी हमेशा खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, परमात्मा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।